नमस्कार दोस्तों, मैं जहांगीर तड़वी नॉलेज कैंपस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। नॉलेज कैंपस इंदौर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता है। डियर फ्रेंड्स, एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 7 में अपना एक टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी। मैं आप लोगों को एक एक करके सभी लेक्चर्स को कवर कर रहा हूँ जिसमें अपन ह्यूमन बॉडी के टॉपिक्स को अपन कवर कर रहे हैं। ये जो भी मेरे वीडियोस है, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे चैनल के ऊपर जाना होगा। हमारे जो चैनल है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जहां पर आपके टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, अपन पढ़ते, ये मेरा दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब जो अपना शरीर है उसका अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आज अपन पढ़ रहे बेसिक टर्मिनोलॉजी। अभी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है ना, ये एनाटमी मीन्स ह्यूमन स्ट्रक्चर जो होता है, अपनी ह्यूमन बॉडी की जो भी ऑर्गन्स है उसको पढ़ने में काफी हेल्प करती है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं टर्मिनोलॉजी। तो यह है अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे बुनियादी शारीरिक शब्दावली। तो अपन फर्स्ट टर्मिनोलॉजी अभी कवर करते हैं, तो वो है एनाटमी। ठीक है, एनाटमी का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द ऑर्गन, मतलब किसी भी ऑर्गन की संरचनात्मक जो भी अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है, एनाटमी। अब संरचनात्मक क्या होता है, मतलब कोई सा भी ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स है, लीवर है, किडनी है, स्टमक है, ओके, हार्ट है। इन ऑर्गन्स की जो पोजीशन होती है कि कहां पर है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और ये कैसे दिखते हैं, उस स्टडी को अपन बोलते हैं एनाटमी। आइडियली एनाटमी का मतलब होता है कि टमी, जो टमी या वर्ड इसका मतलब होता है कट करके, उसका कट करके जो अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स कि एनाटमी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन किसी भी ऑर्गन की या फिर किसी भी शरीर की क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टडी और इंटरनल में कट करने के बाद में जो स्टडी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, एनाटमी। ओके, अब एनाटमी के बाद में जो अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है फंक्शनल स्टडी। ठीक है, फंक्शनल स्टडी मतलब कि किसी भी कोई भी ऑर्गन अपना कार्य कैसा करता है उस कार्यात्मक अध्ययन को बोला जाता है फिजियोलॉजी। जैसे अपन देखते हैं कि अपना जो हार्ट है उसकी फिजियोलॉजी क्या है, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मतलब कि हार्ट किस तरह के कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे रिलैक्स होता है, अब ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी को। जैसे किडनी की अगर अपन फिजियोलॉजी देखें, अगर उसका कार्य देखें तो क्या है फिजियोलॉजी किडनी की, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करके यूरिन फॉर्मेशन करना, मतलब यूरिन बनाना, तो क्या हो गया, उसकी फिजियोलॉजी हो गई। तो हर एक ऑर्गन की अपनी अपनी पर्टिकुलर फिजियोलॉजी होती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपने पास में, दैट इज द क्रेनियल कैविटी। ठीक है, क्रेनियल कैविटी जो होती है, तो क्रेनियल कैविटी को हिंदी में बोला जाता है कपाल गुहा। ठीक है, क्रेनियल कैविटी मीन्स कपाल गुहा। अब ये कपाल गुहा क्या होती है कि जो अपना जो क्रेनियम है मीन्स अपना जो हेड है, हेड के कारण जो बोन्स है ना, वहां की जो अस्थियों से जो खोखला भाग बना है उसको बोला जाता है क्रेनियल कैविटी, जिसके अंदर क्या है, ब्रेन। ठीक है, जिसके अंदर मस्तिष्क रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी क्या है, अपना जो हेड है, जो अपना सिर है, उसका हॉलो स्पेस, मतलब जो खोखला हिस्सा है, ये जो हेड है, ये जो सिर का खोखला हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे अपन, जिसके अंदर का जो खाली हिस्सा है उसको बोलेंगे क्रेनियल कैविटी। और उस क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या रखा है, अपने बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम क्या है, ब्रेन। क्या रखा है यहाँ पर, ब्रेन रखा मीन्स मस्तिष्क रखा हुआ है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं जो है थोरेसिक कैविटी। क्या है, थोरेसिक कैविटी। इस थोरेसिक कैविटी को बोला जाता है हिंदी में वक्ष गुहा। ठीक है, इसको थोरैक्स भी बोलते हैं। अब जो थोरैक्स होता है वो क्या होता है, जो चेस्ट है, ठीक है, अपना जो छाती है, वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर जो रिब्स है, ठीक है, जब पसलियां है और ये स्टर्नम है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ये स्टर्नम है, ठीक है, जो टाई की शेप का, जहां पर अपन टाई लगाते हैं वहां पर ये बोन है, उस बोन का नाम है स्टर्नम। और यहाँ पर ये क्या है, पसलियां है, मतलब क्या है, ये रिब्स बोलते हैं हम जिसको। ये रिब्स आगे से तो स्टर्नम से जुड़ी है और पीछे से जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ी पीछे के साइड में। तो वहां पर जो इन दोनों के यहाँ पे जो खोखला हिस्सा होता है बीच का, जिसको अपन बोलते हैं पिंजरा या फिर बोलते हैं केज, ठीक है, उस खोखले हिस्से को क्या बोला जाता है, थोरेसिक कैविटी या फिर बोला जाता है थोरैक्स। तो थोरैक्स किससे मिलकर बना है, 24 पेयर्स रिब्स। ठीक है, सॉरी 12 पेयर रिब्स, मतलब टोटल कितनी है, 12 पेयर्स, मतलब 24 रिब्स है यहाँ पर, और इसके साथ में यहाँ पर एक स्टर्नम है। ठीक है, एक स्टर्नम इस टोटल 25 बोन से मिलकर बना है अपना थोरैक्स मीन्स थोरेसिक कैविटी।
जिसके अंदर ऑर्गन्स रखे हैं, अपने हार्ट रखा हुआ है और लंग्स रखा है। उस हार्ट और लंग्स को क्या किया जाता है, ये थोरेसिक क्या करता है, उसको थोरेसिक कैविटी उसका प्रोटेक्शन करती है। अगर हमारे चेस्ट पे कुछ लग भी जाए ना तो हमारे हार्ट या लंग्स हमारा डैमेज नहीं होता, क्योंकि ये जो बोन होती है, ठीक है, उसको क्या करती है, अस्थियां उस प्रेशर को झेल लेती है। अपन अब देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अभी फिलहाल अपन सबके सब कैविटीज पढ़ रहे हैं, अपनी बॉडी की जो भी कैविटीज है। एब्डोमिनल कैविटी है, अभी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको बोला जाता है उदर गुहा। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी मींस उदर गुहा या फिर उसको बोला जाता है एब्डोमेन। ठीक है, पहला अपन ने पढ़ा क्रेनियम मींस क्रेनियल कैविटी, देन पढ़ा थोरेसिक कैविटी, ये छाती वाला हिस्सा, अभी ये पेट वाला हिस्सा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी या फिर बोला जाता है उदर गुहा। इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो नीचे का हिस्सा है, छाती के नीचे का, ठीक है, चेस्ट के नीचे का जो हिस्सा है उसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या रखा है, हमारे ऑर्गन्स रखा है, स्टमक, ठीक है, जिसके अंदर फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है, देन स्प्लीन मींस प्लीहा, ठीक है, देन लीवर मींस यकृत, यहाँ पर ये लीवर भी रखा हुआ है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, मींस छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन मींस बड़ी आंत रखी हुई है। ठीक है, इस एब्डोमिनल कैविटी में, और इस कैविटी के ऊपर जो कवरिंग बनी है उसको बोला जाता है सीरस मेम्ब्रेन की कवरिंग है, जिसको बोला जाता है पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी की पूरी क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, जिसके अंदर आपके ऑर्गन्स रखे, ये लीवर है, ठीक है, स्टमक है, ये बड़ी आंत है, यहाँ पर ये छोटी आंत है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो यह है अपने एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं, दैट इज द पेल्विक कैविटी। ठीक है, पहले अपन ने देखा क्रेनियल, देन थोरैक्स, देन एब्डोमेन, और उसके नीचे की जो कैविटी होती है उसको क्या बोला जाता है, पेल्विक कैविटी। अभी जो पेल्विक कैविटी है, देखिए आप हिस्सा, ये इसकी ये वाला जो हिस्सा है दैट इज क्या है, पेल्विक कैविटी। एक्चुअली पेल्विक कैविटी किससे मिलकर बनी होती है, पेल्विस से, ये पूरा की पूरा पेल्विस है। ठीक है, ये जो बोन है, ये जो पेल्विस है, और यहाँ का ये जो खोखला हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है, पेल्विक कैविटी। और इस पेल्विक कैविटी के अंदर भी अपने ऑर्गन प्रोटेक्टेड है, उसके अंदर रखे हुए। तो देखते हैं कौन से ऑर्गन प्रोटेक्टेड और कौन से ऑर्गन रखे हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, फिर वो यूरिन पूरा फिल होने के बाद में हमें सेंसेशन मिलता है यूरिन जाने के लिए, फिर अपन यूरिनल जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, बड़ी आंत का भी, बड़ी आंत जो है उसका भी पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर बड़ी आंत का जो पार्ट है वो क्या होता है, रेक्टम होता है। ठीक है, सिग्माइड कोलोन और रेक्टम होता है, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है। फिर वो फुल होने के बाद में हमें सेंसेशन मिलते हैं कि हमें डिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है, देन कुछ इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे जो फीमेल होती है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, जैसे कि यूट्रस उसके अंदर रखा होता है। यूट्रस मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जब बच्चा होता है तो बच्चा क्या होता है, उसके अंदर ग्रो करता है, बड़ा होता है। 9 महीने तक माँ के पेट में जो होता है ना, तो जो माँ का पेट में जहाँ बच्चा रहता है उसको क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। और यूट्रस होता है इस कैविटी के अंदर, मींस पेल्विक कैविटी के अंदर वो होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर भी इसी के अंदर होता है, रेक्टम भी इसी के अंदर होता है, और यूट्रस भी इसी के अंदर होता है। इसीलिए जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो क्या बच्चे का साइज, मतलब फीटस बोलते हैं उसको, फीटस का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा कंप्रेस होता है, मींस लेडी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। और जो रेक्टम होता है, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, वो भी कंप्रेस होता है। तो कई बार प्रेग्नेंट लेडी को क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मींस कब्जियत होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि बच्चे का साइज बढ़ता जाता है और वो दोनों कंप्रेस होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं। पेल्विक कैविटी के साथ साथ अब नेक्स्ट है अपने पास में कुछ पोजीशंस। पहले अभी क्या पढ़ रहे हैं, अपने बॉडी की पूरी कैविटीज पढ़ी है, अब अपन पढ़ते हैं पोजीशन मींस अवस्था जो कैसी होती है। ठीक है, तो एक होती है प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन का मतलब ऐसा है कि अगर इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, लेटा हुआ है लेकिन उसका फेस कैसा, डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे अपन, प्रॉन पोजीशन। उसको हिंदी में बोलता जाता है प्रणव स्थिति। ओके, नेक्स्ट है सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन क्या है, जस्ट अपोजिट टू द प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन के अपोजिट कौन सी पोजीशन होती है, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का मतलब ये होता है कि इंसान लेटा हुआ है, मींस बॉडी लेट डाउन है, बट उसका फेस कैसा, अपवर्ड है, ऊपर की ओर अगर फेस है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सुपाइन पोजीशन। बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पिक्चर से बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जा रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स द हेड या फिर
अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी बॉडी ऑर्गन का पार्ट, ऊपर का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सुपीरियर बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताया गया है कि एड्रिनल ग्लैंड इज सुपीरियर टू द किडनी। एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के सुपीरियर है, मतलब ऊपर है। देखिए डायग्राम में समझ में आ रहा है, ये क्या है आपकी किडनी है, ओके, और किडनी के ऊपर मीन सुपीरियर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, ये है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड कहां पे सिचुएटेड है, सुपीरियर टू द किडनी, किडनी के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं इंफीरियर। इंफीरियर क्या है, जस्ट अपोजिट टू द सुपीरियर, सुपीरियर के उल्टा क्या होता है, इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द हेड, सिर से अवे, या फिर लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का नीचे का भाग जो होता है, या फिर ऐसा ऑर्गन जो हेड से दूर है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इंफीरियर। तो एग्जांपल क्या दिया है, स्टमक इज इंफीरियर टू इसोफेगस। ठीक है, स्टमक इज इंफीरियर टू द इसोफेगस। मैं आपको इसमें बताया था, देखिए ये जो स्टमक है, ये स्टमक है इंफीरियर टू द इसोफेगस, मतलब इसोफेगस के कंपैरिजन में कहां पर है, इंफीरियर, मींस नीचे की ओर है। ठीक है, तो इस पिक्चर से भी समझ में आ रहा है काफी कुछ कि स्टमक कैसा है, इंफीरियर है, नीचे है किसके, इसोफेगस के। ठीक है, ये इसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, स्टमक भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और इस इसोफेगस को बोला जाता है फूड पाइप। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम अपन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा सब कुछ। इंफीरियर के बाद में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपने पास में एंटेरियर। ठीक है, इस एंटेरियर का मतलब यह होता है फ्रंट ऑफ द बॉडी, मींस शरीर के आगे का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है अपन को, एंटेरियर। या फिर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के आगे की ओर है तो उसको क्या बोलेंगे, एंटेरियर। देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है, स्टर्नम इज एंटेरियर टू द लंग्स, मतलब स्टर्नम जो है लंग्स के एंटेरियर है, मतलब स्टर्नम जो है तो लंग्स के आगे है। तो देखते इस पिक्चर से, ये है स्टर्नम, ये जो है कॉलर जैसा जो बोन है उसको क्या बोला जाता है, स्टर्नम बोला जाता है इसको। और ये जो स्टर्नम है ये कहां पर है, लंग्स के आगे, ये अंदर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, पिंक कलर का, ये क्या है, लंग्स है। ठीक है, पीछे की ओर है किसके, स्टर्नम की और रिब्स के। तो अपन ने क्या बोल दिया कि जो स्टर्नम है वो क्या है, एंटेरियर है किसके, लंग्स के। ठीक है, एंटेरियर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, इन फ्रंट ऑफ द बॉडी मतलब आगे। याद रखने के लिए आप रख सकते हो, एंटेरियर ए से स्टार्ट हो रहा है और आगे का भी कहां होता है, ए से स्टार्ट होता है। तो क्या हुआ, एंटेरियर मींस आगे, इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में पोस्टेरियर। पोस्टेरियर का मीनिंग ये होता है द बैक, एट द बैक ऑफ द बॉडी, मींस बॉडी या फिर बॉडी ऑर्गन के पीछे का जो भी पार्ट होगा या फिर जो भी ऑर्गन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, पोस्टेरियर बोलेंगे। और एग्जाम्पल में देखिए रखा है, इसोफेगस इज पोस्टेरियर टू द ट्रेकिया। इसोफेगस जो होता है तो ट्रेकिया के पीछे होता है। अभी देखो इसोफेगस, ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम में दिया गया है कि जो इसोफेगस है, जैसे इसको क्या बोला गया है, फूड पाइप है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अपना जो नेक है जिसके अंदर दो पाइप है, एक का नाम है इसोफेगस जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसको फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसोफेगस क्या होता है, पीछे को, जैसे नेक है, और किसके पीछे की ओर है, ट्रेकिया के। ट्रेकिया को क्या बोला जाता है, विंड पाइप बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि हम जो आगे खड़े हैं तो मेरे आगे की ओर क्या है, ट्रेकिया है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है जिससे एयर अंदर जाती है और अंदर से बाहर जाती है। मतलब एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाती है और लंग्स से एटमॉस्फेयर में बाहर जाती है, किसके थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू। और ट्रेकिया के पीछे क्या है, जैसे दो पाइप है, ये आगे की ओर क्या है, ट्रेकिया, और पीछे की ओर क्या है, फूड पाइप मींस इसोफेगस है। तो पीछे कौन है, इसोफेगस है, जिससे पानी और जो भी खाना होता है, जो भी अपन खाते हैं, वो इस इसोफेगस से माउथ से होते सीधा जाता है स्टमक के अंदर। तो क्या है, इसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया, इसोफेगस ट्रेकिया के पीछे है। देन अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज द मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को या फिर किसी ऑर्गन को अगर हम कट करते हैं तो दो इक्वल भागों में, दो बराबर भागों में कट करने वाली जो पोजीशन होगी या फिर जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, मिड लाइन। ठीक है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है, बट याद रखना वर्टिकल लाइन, वर्टिकली अगर हम किसी ऑर्गन को काटते हैं, किसी बॉडी को पार्ट काटने के बाद में अगर दो भाग इक्वल बनते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड लाइन। ठीक है, जैसे कि इस बॉडी को हमने काटा तो देखो ब्लू लाइन क्या बता रही, ब्लू लाइन क्या है, मिड लाइन। अगर हम इसको कट करते इस लाइन से तो दो इक्वल पार्ट बनेंगे। मिड लाइन के बाद में अपन देख रहे हैं कि नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज द मीडियल। ठीक है, मीडियल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं
कि नियरर टू द मिड लाइन, मतलब कोई सा भी स्ट्रक्चर की जो मिड लाइन है उसके पास में जो ऑर्गन है, जो भी पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे अपन, मीडियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं हमेशा दो ऑर्गन्स के बीच में, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा, तो ये क्या है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। ठीक है, इस एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है, हम देखते हैं कि अल्लाह मीडियल है एज कंपेयर टू द रेडियस। देखिए हाथ के अंदर दो बोन होती है, ये थंब होता है ना, अंगूठे की ओर क्या होती है, थंब के ओर होती है यहाँ पर रेडियस, और जो छोटी फिंगर होती है उसकी ओर होती है अल्लाह होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो इसमें क्या दिया गया है कि जो अल्लाह है वो मीडियल है, अल्लाह किसकी ओर है, मिड लाइन की ओर है। ठीक है, तो देखिए ये जो बोन है ये अल्लाह है, ये वाली बोन क्या है, अल्लाह है, और ये अल्लाह है एज कंपेयर टू रेडियस के, कितने किधर है, ये मिड लाइन के ज्यादा क्लोज है एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो अपन क्या बोलेंगे, अल्लाह इज मीडियल टू द रेडियस। देन मीडियल के बाद में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज द लैटरल। ठीक है, लैटरल मतलब फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, मतलब मिड लाइन से दूर जो है उसको क्या बोलेंगे अपन, लैटरल। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा एग्जांपल, रेडियस इज लैटरल, ये सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा गया है, तो रेडियस क्या है, लैटरल है, किसके लैटरल है, अल्लाह के। ठीक है, ये है लैटरल आना चाहिए यहाँ पर। तो रेडियस कैसी है, लैटरल है टू द अल्लाह, मतलब रेडियस जो है मिड लाइन से दूर है एज कंपेयर टू अल्लाह। तो देखिए यहाँ पर जो रेडियस है वो इस मिड लाइन से, ये जो मिड लाइन है बॉडी की अपनी से दूर है एज कंपेयर टू अल्लाह, अल्लाह ज्यादा क्लोज होती है मिड लाइन के। ठीक है, लैटरल के बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में। ठीक है, बिटवीन टू स्ट्रक्चर, कोई सा ऑर्गन अगर दो स्ट्रक्चर के बीच में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। यहाँ पर एग्जांपल में देके रखा है, ये पूरा की पूरा कोलोन है। ठीक है, कोलोन क्या है, पार्ट ऑफ द, मतलब क्या है एक्चुअल में, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब बड़ी आंत है। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर चढ़ता हुआ है ये असेंडिंग कोलोन है। ठीक है, ये जो आड़ा हुआ है, ठीक है, ट्रांसवर्स को क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे की ओर जाने वाले कोलोन में क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन, और ये होता है सिग्मॉइड कोलोन, और यहाँ पे रेक्टम होता है। तो एग्जाम्पल में क्या जाएगा इंटरमीडिएट में, कि जो ट्रांसवर्स कोलोन है, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन इज इंटरमीडिएट टू द असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, मतलब कि ट्रांसवर्स कोलोन जो है असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के बीच में है, बिटवीन में है। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इप्सिलैटरल। इप्सिलैटरल का मतलब यह होता है कि कोई से भी दो ऑर्गन अगर हमारी बॉडी के एक ही साइड में है तो हम उसको बोलेंगे इप्सिलैटरल। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जाता है इसमें, एग्जांपल में दिया गया है इप्सिलैटरल में कि लीवर एंड असेंडिंग कोलोन इज इप्सिलैटरल। ठीक है, देखते हैं अपन, लीवर मतलब यकृत, अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को कि लीवर क्या है, ये जो लीवर है ये क्या है, अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। दूसरी चीज है कि अपनी बॉडी का इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी मतलब शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, तो क्या होता है, स्किन होता है, त्वचा होता है। लेकिन अपने शरीर का अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है, लीवर होता है। खैर अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, इप्सिलैटरल। इप्सिलैटरल को मैंने आपको बताया कि अपने बॉडी के किसी एक ही भाग में अगर दो ऑर्गन है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इप्सिलैटरल होता है। तो इसमें एग्जांपल में दिया गया कि जो लीवर है, ये जो लीवर है ये इप्सिलैटरल किसके, ट्रांसवर्स कोलोन के, सॉरी असेंडिंग कोलोन। ये है असेंडिंग कोलोन है, ये भी इधर ही है, और ये क्या है, लीवर है, ये भी इधर ही, मतलब अपने बॉडी के एक ही भाग की ओर है। जैसा मैं बताता हूँ, इधर मेरा लीवर है और इधर ही असेंडिंग कोलोन भी है, तो क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के इप्सिलैटरल हो गए। इसी के जैसा नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रालैटरल। कॉन्ट्रालैटरल मतलब कि अपनी बॉडी के कोई से भी दो ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्ट्रालैटरल। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, लीवर मींस यकृत और पेनक्रियास। लीवर और पेनक्रियास कैसे है, कॉन्ट्रालैटरल है। देखते हैं यहाँ पर अपन इस स्ट्रक्चर के हेल्प से, तो ये जो लीवर है ये राइट हैंड साइड में जैसे इधर है, और ये है पेनक्रियास, ये किधर, इधर और है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक दूसरे के कैसे है, ये कॉन्ट्रालैटरल, इधर लीवर इधर पेनक्रियास। ठीक है, दोनों की पोजीशन अलग अलग भागों में है। ठीक है, एक राइट में है एक लेफ्ट में, तो क्या है, हो गए एक दूसरे के कॉन्ट्रालैटरल हो गए। उसके बाद में अपन देखते हैं मीडियास्टिनम। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल एग्जाम्स थी कुछ रीवा मेडिकल कॉलेज की, उसके अंदर टर्मिनोलॉजी आई थी कि मीडियास्टिनम पूछा गया था
कि हार्ट इज सिचुएटेड इन, और ऑप्शन दिए गए थे, उसका करेक्ट ऑप्शन था इन द मीडियास्टिनम। ठीक है, तो ये मीडियास्टिनम क्या है कि ऐसा भाग, सेंटर का भाग, ठीक है, अपनी जो चेस्ट कैविटी है उस चेस्ट कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर जो हमारा स्टर्नम है, मतलब बिल्कुल बीच में स्टर्नम है यहाँ पर, और पीछे जो क्या है अपनी रीढ़ की हड्डी जिसको अपन बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, उन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है, खाली हिस्सा होता है, उसको क्या बोला जाता है मीडियास्टिनम। ठीक है, जैसे ये क्या है आपकी, ये वाली जो बोन है, इस बोन का नाम क्या है स्टर्नम है, जो आगे की ओर है, और ये क्या है, ये पीछे की ओर है अपने शरीर पे, क्या रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंदर का जो खोखला हिस्सा जो सेंटर का है, इसको क्या बोलेंगे अपन मीडियास्टिनम। ठीक है, इस मीडियास्टिनम में क्या सिचुएटेड होता है, हार्ट होता है। नेक्स्ट जो है तो प्रोक्सिमल। ठीक है, प्रोक्सिमल का मतलब होता है किसी ऑर्गन का ऊपर का हिस्सा। ठीक है, जब हम किसी बोन की, किसी भी अस्थि की जब हम स्टडी करते हैं लॉन्ग बोन की, तो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है प्रोक्सिमल एंड। ठीक है, ये क्या होता है प्रोक्सिमल एंड। ये ह्यूमरस बोन दिखाई गई है, बोन की जब अपन पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम तो अपन इसके अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मींस ऊपर का हिस्सा जो कहां पे जुड़ा हुआ है, ऊपर की ओर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। ठीक है, सेम इसी टाइप से अपन देखते हैं कि उसी का अपोजिट क्या है डिस्टल एंड। ठीक है, मतलब किसी बोन है, किसी ऑर्गन का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको क्या बोलेंगे अपन डिस्टल एंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है डिस्टल एंड होता है, मतलब नीचे का हिस्सा होता है। तो ये जो सब की सब अपनी क्या है टर्मिनोलॉजी है, जिसको अपन ने अभी कवर किया है, जो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ में कंटिन्यू जुड़े रहिए, हर एक लेक्चर को आप कंटिन्यू देखिए, ताकि क्योंकि हर एक लेक्चर्स के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर क्या होता है को रिलेशन होता है। पढ़ाते टाइम हमें बोलना होता है कि हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, तो इसलिए आप बेटर ये है कि आप पूरे के पूरे वीडियोस अच्छे से देखिए, समझिए, और आपसे सभी से रिक्वेस्ट होगी प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।